साथियों, स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल मेरिट नोवा एकेडमी में। तो आज से हम स्टार्ट कर रहे हैं ग्रामर का जो इम्पोर्टेंट पार्ट होता है और हम जिसे हम बेसिक भी कह सकते हैं। आज से हम स्टार्ट कर रहे हैं पार्ट्स ऑफ स्पीच। आज से हम पार्ट्स ऑफ स्पीच स्टार्ट कर रहे हैं। इसके बाद हम आप सभी को टेंस पढ़ाएंगे, फिर उसके बाद एक्टिव पैसिव, फिर नरेशन। मतलब ग्रामर में जो पार्ट होगा हम लगभग जो आपके 9, 10, 11, 12 में आते हैं हम उसको पूरा कवर कराएंगे। तो आप इस चैनल से जुड़े रहिए और आपको डेली वीडियो आपको मिलता रहेगा। तो आज हम स्टार्ट कर रहे हैं पार्ट्स ऑफ स्पीच और इस चैनल पर आप सभी को 10th और 12th की पूरी सिलेबस आपको फ्री में कराई जा रही है और आप इस चैनल पर जुड़कर फ्री में तैयारी कर सकते हैं। और आपको अगर आप कंटिन्यू से आप लगे रहते हैं इस चैनल पर तो आपको 95%, 92% नंबर दिला के छोड़ेंगे। लेकिन जितना बोल रहे उतना करना पड़ेगा। तो आइए आज की क्लास हम स्टार्ट करते हैं। आज की क्लास में हम स्टार्ट कर रहे हैं पार्ट्स ऑफ स्पीच। पार्ट्स ऑफ स्पीच क्या होती है और पार्ट्स ऑफ स्पीच कितने प्रकार होते हैं बताइए। पार्ट्स ऑफ स्पीच देयर आर 8 टाइप्स ऑफ पार्ट्स ऑफ स्पीच। पार्ट्स ऑफ स्पीच 8 प्रकार की होती है, जिसमें हमें नाउन, प्रोनाउन, एडजेक्टिव, वर्ब, एडवर्ब, प्रीपोजिशन, कंजंक्शन, इंटरजेक्शन, हमें ये सब पढ़ने होते हैं। तो हम एक एक करके पूरा टॉपिक देखेंगे। हम नाउन क्या होता है, प्रोनाउन क्या होता है, इस हिसाब से हम पूरा टॉपिक पूरा कवर करेंगे। तो आज के क्लास में हम केवल पढ़ाएंगे आप सभी को नाउन। नाउन में सभी नाउन कितने प्रकार के होते हैं और कितने प्रकार के, मतलब ये सब पूरे अच्छे तरीके से आप सभी को हम समझा देंगे। देखो पहले क्या पढ़ना है। पहले नंबर पे है हमारा नाउन। नाउन की हिंदी संज्ञा होती है। दूसरा क्या है, दूसरा प्रोनाउन। तीसरा एडजेक्टिव। चौथा क्या है, वर्ब। पांचवा एडवर्ब। छठवां प्रीपोजिशन। सातवां कंजंक्शन। आठवां इंटरजेक्शन। तो हम एक एक करके पूरा टॉपिक को कवर करेंगे। तो आज की क्लास में हमारा क्या है, आज का क्लास में हमारा टॉपिक है नाउन। नाउन क्या होता है। नाउन की परिभाषा आज सबने सबके जुबान पर रटी होगी, कि बचपन में सिखा दिया जाता है। सबके दिमाग पर रहता है ये नाउन इज द नेम ऑफ पर्सन, प्लेस और थिंग। किसी व्यक्ति, वस्तु या स्थान के नाम को संज्ञा कहते हैं। लेकिन ये तो सबको पता है, लेकिन संज्ञा कितने प्रकार होते हैं बताइए। नाउन के कितने प्रकार होते हैं। देयर आर 5 टाइप्स ऑफ नाउन। कौन कौन से होते हैं, पहले हम देख लेते हैं नाउन होता क्या है। क्या, ए नाउन इज द नेम ऑफ पर्सन, प्लेस और थिंग। मतलब किसी व्यक्ति, स्थान या वस्तु के नाम को संज्ञा कहते हैं। इस दुनिया में जितनी भी वस्तु हैं सब क्या हैं, सब नाउन है। जैसे आदमी हो गया, घर हो गया, गाड़ी हो गया, शहर हो गया, या पर आपके कोई खाद्य पदार्थ हो गया, ये सब क्या है, ये सब नाउन है। तो नाउन में, इसमें नाउन के 5 प्रकार होते हैं। कौन कौन से, प्रॉपर नाउन, कॉमन नाउन, कलेक्टिव नाउन, एब्स्ट्रैक्ट नाउन, मटेरियल नाउन। मतलब इसमें 5 टॉपिक को आज हम पूरा कंप्लीट करेंगे और आपको पूरे अच्छी तरीके से समझा देंगे। तो आइए एक एक करके कवर करते हैं। क्या हुआ, देखो काइंड्स ऑफ नाउन, मतलब नाउन के प्रकार। नाउन कितने प्रकार के होते हैं। हाउ मेनी टाइप्स ऑफ नाउन। देयर आर 5 टाइप्स ऑफ नाउन। आप सभी को समझ में आया। हम पहला कौन सा नाउन पढ़ेंगे, पहला पढ़ेंगे प्रॉपर नाउन, दूसरा पढ़ेंगे कॉमन नाउन, तीसरा कलेक्टिव नाउन, चौथा मटेरियल नाउन और पांचवा एब्स्ट्रैक्ट नाउन। आप सभी को पहले हम छोटे में ऐसे बता देते हैं कि प्रॉपर नाउन क्या होता है, कॉमन नाउन क्या होता है, कलेक्टिव नाउन क्या होता है, मटेरियल नाउन क्या होता है और एब्स्ट्रैक्ट नाउन क्या होता है। प्रॉपर नाउन देखो क्या है, व्यक्तिवाचक संज्ञा। व्यक्ति मतलब आप सभी सोचिए, व्यक्ति मतलब एक पर्सनल के लिए, मतलब जो एक ही चीज़ हो। समझ में आया सभी को। जैसे मतलब किसी विशेष के लिए मतलब व्यक्त किया जाता है, वो हमारा व्यक्तिवाचक संज्ञा होता है। जैसे देखो, जो एक चीज़, जैसे भारत में कई सारे शहर हैं, अगर शहर का नाम ले लिया जाए तो उसमें ढेर सारे शहर हैं। अगर हम जैसे मुंबई का नाम लेते हैं, मुंबई, या फिर दिल्ली हो गया, या फिर गुजरात हो गया, मतलब जिसका नाम लेके पुकारा जाए, मतलब वो केवल भारत में एक ही हो, तो क्या हो गया, भारत नहीं, मतलब किसी, मतलब दुनिया में जो एक ही चीज़ हो। देखो क्या, जैसे क्या बोले आप सभी को, मुंबई, MUMBAI, मुंबई। और फिर क्या बोले, गुजरात, GUJARAT। या फिर हम किसी आदमी का नाम लेते हैं, जैसे हम नाम लेते हैं रमेश। क्या नाम लिया, रमेश। और फिर हम किसी मतलब
हम जिसमें एक ही चीज़ का बोध कराते हैं, मतलब केवल मतलब एक, मतलब पूरी दुनिया में वो एक चीज़ हो, तो हमारा क्या होता है प्रॉपर नाउन। समझ में आया सभी को? अभी हम केवल छोटे बता रहे हैं, अभी हम पूरा डिटेल बताते हैं सभी को। फिर उसके बाद दूसरा टॉपिक हमारा है कॉमन नाउन। कॉमन मतलब जाति। जाति मतलब जो पूरे एक समूह, जैसे देखो पुरुष हैं, पूरे एक पुरुष जाति आ रहा है, फिर महिला है, पूरा एक महिला आ रही है, जैसे घर हैं, इस दुनिया में बहुत सारे घर हैं, इस दुनिया में बहुत सारे पुरुष हैं, इस दुनिया में बहुत सारी महिलाएं हैं, तो ठीक वही हमारा क्या है कॉमन नाउन, मतलब जो हर जगह मिले वो क्या है कॉमन नाउन। जैसे क्या हो गया, अभी आप सभी को क्या बोले, हाउस। हाउस क्या है, हाउस हमारा कॉमन नाउन है। क्या बोले, मैन। मैन मतलब आदमी। फिर ओमैन। ओमैन। ओमैन क्या है, ओमैन हमारा, ओमैन हमारा जात, मतलब वो क्या है कॉमन नाउन है। समझ में आया सभी को? फिर उसके बाद देखते हैं कलेक्टिव। आप सभी ने कुछ कलेक्ट करके रखा होगा, कभी नहीं? आप सभी पहले छोटे हुआ करते थे, उसमें गुल्लक लिया करते थे, वो गुल्लक में 1 रुपये 2 रुपये 5 रुपये 10 रुपये मतलब कलेक्ट करते थे, मतलब उसे इकट्ठा करते थे ना, वही ठीक उसी प्रकार से है कलेक्टिव नाउन। जैसे समूहवाचक, मतलब इसका हिंदी है समूहवाचक संज्ञा। तो मतलब जो हम समूह वहाँ पे होता है, जैसे आर्मी हो गई, आर्मी में जो सेना होती है एक लोगों से थोड़ी ना होती है, वो वहाँ पे कई लोग रहते हैं, मतलब कई लोग मिल के क्या बनते हैं, आर्मी बनती है। आपकी क्रिकेट की टीम हो गई, क्रिकेट की टीम में कितने प्लेयर होते हैं बताइए आप सभी? क्रिकेट की टीम में 11 प्लेयर होते हैं एक टीम में, मतलब उसमें कई लोगों का मतलब वहाँ पे मतलब जमा होते हैं, इकट्ठा होते हैं, वो क्या होता है समूहवाचक। जैसे क्या हो गया कलेक्टिव नाउन या समूहवाचक संज्ञा। अब यहाँ तो समझ में आ गया सभी को। आगे क्या है चौथा, मटेरियल नाउन। मटेरियल मतलब पदार्थ होता है। जैसे देखो आप सभी घर बनवाते हैं, हाँ, तो वहाँ पे आप सभी को क्या 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 जरूरत पड़ती है, आप सभी को गिट्टी, बालू या फिर मोरंग, सरिया, ईंट, इन सब की आप सभी को जरूरत पड़ती है ना। या फिर खाद्य पदार्थ में आपको कुछ बनाना है, कुछ बनाने के लिए आप वहाँ कुछ सामान लेके आते हैं ना, तो हमारा क्या होता है वो सब मटेरियल नाउन। जैसे आप सभी क्या लेते हैं, जैसे सिल्वर हो गया, हाँ, आप सभी को ऑयल हो गया, या फिर सिल्वर पेट्रोल हो गया। एक हिसाब से क्या ये आप कह सकते हैं जिसे हम माप तौल सकते हैं, जिसे हम माप तौल सकते हैं, वो हमारा क्या होता है, वो हमारा मटेरियल नाउन होता है। आगे हम बात करते हैं पांचवा क्या है, एब्स्ट्रैक्ट नाउन। एब्स्ट्रैक्ट नाउन क्या होता है, एब्स्ट्रैक्ट नाउन मतलब फीलिंग और इमोशन, जो हमें भाव मतलब जैसे आदमी को गुस्सा आ गया, गुस्सा क्या है, ये भाव है, आदमी बहुत खुश है, वो क्या है बहुत खुश, मतलब ये क्या है भाव है। ये सब जो गुस्सा है, या फिर ईमानदारी है, ईमानदारी को देखी जा सकती है, मतलब जो देखा नहीं जा सकता, ठीक है, वो क्या है भाववाचक संज्ञा है। जैसे ईमानदारी है, बेईमानी है, फिर क्या है आप सभी को बता सकते हैं, बताएं आप सभी को, गुस्सा है, खुशी है, ये सब क्या है, ये हमारा भाववाचक है। समझ में आया सभी को? आइए अब हम पूरा डिटेल में एक को पूरा कवर करते हैं। क्या है प्रॉपर नाउन, आप सभी बताइए। आप सभी को अभी बताया ना प्रॉपर नाउन क्या होता है, बताइए आप सभी। प्रॉपर नाउन किसी विशेष, हमें अभी आप सभी को बताया ना कि जो केवल एक हो, मतलब पूरे विश्व में केवल एक चीज हो। ये देखो, किसी विशेष व्यक्ति, वस्तु या स्थान के नाम को व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं। ठीक है, अभी देखो क्या है, अभी देखो हमने क्या बताया, किसी विशेष व्यक्ति या स्थान के नाम को व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं। मतलब यहाँ पर देखो कि हम एग्जाम्पल देखते हैं। एग्जाम्पल में क्या है, महात्मा, मुंबई, ये डेज हमारा गलत है, डेज हमारा दूसरे में आएगा, क्योंकि अगर डेज का नाम लिखा होता जैसे संडे या फिर मंडे, ठीक है। देखो जनवरी है, जनवरी क्या महीने का नाम है, हाँ, और क्या मार्च, ये हमारा क्या हो गया, ये हमारा प्रॉपर नाउन हो गया। समझ में आया सभी को प्रॉपर नाउन क्या होता है? तो आगे देखते हैं। इसके बाद हमारा क्या है कॉमन नाउन। कॉमन मतलब जो हर चीज हर जगह मिलती है,
कॉमन देखो जैसे आप सभी को पता है ना, कॉमन का मतलब जैसे एक मतलब पूरे पुरुष जात का बोध होता है, पूरे स्त्री जात का बोध होता है। जैसे दुनिया में बहुत सारे घर हैं, बहुत सारे पेड़ हैं, ये सब क्या है, मतलब ये सब प्रॉपर नाउन में आते हैं। मतलब ये चीज़ समझ लो ना कि जो मतलब हर जगह मिलती हैं, मतलब हर जगह, जैसे शहर हो गया, गाँव हो गया। अगर ये हम गाँव किसी गाँव का नाम ले रहे हैं ना, नाम उसका नाम ले रहे हैं, तो क्या हो जाएगा, वो प्रॉपर नाउन हो जाएगा। और गाँव की बात करें तो वह क्या हो जाएगा, वह कॉमन नाउन हो जाएगा। और शहर का नाम ले रहे हैं वह क्या हो जाएगा, कॉमन नाउन हो जाएगा। वही है, देखो जिन शब्दों के द्वारा एक ही जात के सभी व्यक्तियों या वस्तुओं का बोध हो उसे जातिवाचक संज्ञा कहते हैं। समझे आप सभी, मतलब एक ही शब्दों के द्वारा एक ही जात के सभी व्यक्तियों या वस्तुओं का बोध हो उसे जातिवाचक संज्ञा कहते हैं। आप सभी को समझ में आया ना। आप सभी को हम इतना एग्जाम्पल बता दिए, आप सभी कभी भूल ही नहीं सकते। देखो क्या बताया अभी, बॉयज, क्योंकि बॉयज जो लड़के होते हैं वो केवल दुनिया में लड़के एक ही थोड़ी ना होते हैं, ढेर सारे होते हैं। वो हमारा देखो ये बॉय हो गया। घर बताए थे, दुनिया में एक घर नहीं है, बहुत ढेर सारे घर हैं। गुड, एक गुड हमारा गलत है क्योंकि ये एब्स्ट्रैक्ट नाउन है। सिटी क्या है, सिटी हमें होता है शहर। शहर का नाम लिया ना कि शहर एक नहीं है, बहुत ढेर सारे शहर हैं, इसलिए ये क्या है, ये कॉमन नाउन है। पेन, देखो पेन का नाम लिए, अगर हम पेन का नाम लेते हैं, ये जो पेन है अगर इसे पेन कहेंगे तो ये कॉमन हो गया। अगर इसका नाम ले लेंगे टीचमेंट स्टार लेंगे तो क्या हो जाएगा, ये प्रॉपर नाउन हो जाएगा। समझ में आया सभी को। तो आगे देखते हैं, आगे कलेक्टिव नाउन अभी हमने क्या बताया था आप सभी को, बताइए आप सभी। अभी आप सभी को बताया था ना कि बचपन में आप सभी गुल्लक लेते थे, उसमें पैसा इकट्ठा करते थे, आप सभी मतलब ढेर सारा उसमें जमा हो जाता था ना, ठीक उसी प्रकार से है। देखो जिन शब्दों के द्वारा किसी समुदाय या समूह का बोध हो उसे समूहवाचक संज्ञा कहते हैं। समझे नहीं आप सब। देखो फैमिली है, फैमिली एक लोगों से बनती नहीं है, उसमें मम्मी पापा, दादा दादी, भाई बहन, चाचा चाची, इसमें सब होते हैं ना। इन सब मिलने के बाद क्या बनता है, फैमिली बनती है। फैमिली में क्या है, एक समूह है कि नहीं। क्लास है, क्लास में कई बच्चे होते हैं, एक बच्चे से तो क्लास बनेगा नहीं। और टीम में कितने बताया था सभी को, टीम में 11 प्लेयर होते हैं। यहाँ पे मोब नहीं है, मैप है। मैप मतलब भीड़। आप सभी को समझ में आया ना कलेक्टिव नाउन क्या होता है। तो आगे देखते हैं, आगे क्या, मटेरियल नाउन क्या होता है बताइए सभी। अभी आप सभी को हम इतने अच्छे समझाएं, बताइए। मटेरियल मतलब खाद्य पदार्थ नहीं, मतलब जो जिसे मापा तौला जा सकता है, वही सब क्या होता है, वो मटेरियल नाउन। तो देखो जिस शब्द के द्वारा किसी धातु या पदार्थ या हम जिस वस्तु को नाप तौल सके उसे पदार्थवाचक संज्ञा कहते हैं। अभी क्या बताया था आप सभी को, जैसे आप सभी को घर बनवाना है तो आप सबको गिट्टी, बालू, मोरंग, सरिया, ईंट की आवश्यकता पड़ेगी नहीं। आपको समोसा बनाना है, उसके लिए आपको मैदे की जरूरत पड़ेगी, आलू की जरूरत पड़ेगी, मसाले की जरूरत पड़ेगी, ये सब की जरूरत पड़ेगी ना। मतलब जो जरूरत पड़ रही है वो क्या है, खाद्य, मतलब क्या मटेरियल नाउन है। इसमें कोई भी चीज़ आता है, जैसे देखो सिल्वर हो गया, सिल्वर हमारा जो मतलब मापा तोला जाता है। गोल्ड सोना, ये भी हो गया। राइस चावल, हमें चावल बनाना है तो देखो राइस हो गया, शुगर हो गया, ETC, ये सब क्या है, ये सब मटेरियल नाउन है। आप सभी को ये सब नोट्स बना के रखने हैं। आप नोट्स बना के रखेंगे ना तो हम पूरे अच्छे तरीके से आपको रिवीजन करने में पूरा काम आएगा। आप सभी को हम टेंस, अगर आप किसी को टेंस नहीं आता ना, हम इतने अच्छे तरीके से बता देंगे कि आप भूल ही नहीं सकते। तो आइए हम टेंस के बाद एक्टिव पैसिव पढ़ाएंगे, एक्टिव पैसिव के बाद आप सभी को नरेशन पढ़ाएंगे, और भी जो उसमें टॉपिक है 12th वालों का, ये सिंटैक्स हो गया, सिंथेसिस हो गया, ये सब पूरा कंप्लीट कराएंगे। इसमें पूरा 9, 10th, 11, 12 कोई बच्चा पढ़ सकता है। आगे देखते हैं, आगे एब्स्ट्रैक्ट नाउन। एब्स्ट्रैक्ट मतलब बताया सभी को, एब्स्ट्रैक्ट मतलब बताओ क्या होता है। एब्स्ट्रैक्ट का मतलब होता है भाव। देखो यहाँ पे भाववाचक संज्ञा, अभी हमने पीछे देखा था ना, कहाँ देखा था, एब्स्ट्रैक्ट देखा था ना, भाववाचक संज्ञा। मतलब देखो इसमें भाव आता है, क्या आता है, भाव आता है। भाव आता है ना, तो वही है इसमें, मतलब देखने के बाद फीलिंग या इमोशन आता है। जैसे देखो कोई व्यक्ति गुस्सा है,
गुस्सा को उसका क्या है, भाव है। अगर वो खुश है तो उसका क्या है, भाव है। समझे आप सभी। और जैसे वो बहुत दयालु है या ईमानदार है, मतलब उसके अंदर जो भाव विचार हैं वो सब क्या है, वो एब्स्ट्रैक्ट नाउन। जैसे वो लाफिंग, हंसना, हंसना क्या है, वह एब्स्ट्रैक्ट नाउन है। ऑनेस्टी, मतलब ऑनेस्टी क्या है, ऑनेस्टी एब्स्ट्रैक्ट नाउन है। काइंडनेस मतलब दयालुता, वो क्या है, एब्स्ट्रैक्ट नाउन है। सैडनेस, सैडनेस क्या है, हमारा क्या है, एब्स्ट्रैक्ट नाउन है। तो आज की क्लास हम यही समाप्त करते हैं। आप सभी हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके आप जुड़ सकते हैं। यहाँ पर पूरा क्लास 10 और 12 की पूरी तैयारी की कराई जाएगी, पूरा सिलेबस कंप्लीट कराया जाएगा। और अगला पार्ट हम लेके आएंगे, आप सभी का प्रोनाउन से फिर स्टार्ट करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद। आप सभी मेरिट नोवा एकेडमी से जुड़ना ना भूलें।